हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश रमन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ईयर 3.0 में। दोस्तों आज है 31 अक्टूबर 2020। मैं दिल्ली के करेंट अफेयर लेके आता हूं। चलिए देखते हैं आज के 31 अक्टूबर 2020 के करेंट अफेयर क्या क्या हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो के करेंट अफेयर आपको अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और दोस्तों एक बड़ी बात, मैं कुछ ही दिनों में आप लोग के लिए जीके और जीएस के बहुत बेहतरीन प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, फिलहाल आप करेंट अफेयर देखें। चलिए प्रश्न नंबर 1 देते हैं कि हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 पुरस्कार जीता है। तो जीता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लुइस हैमिल्टन ने। चलिए इसके बारे में जानते हैं। लुइस हैमिल्टन ने इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित 2020 पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीता। यह 2020 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 12वां दौर था। यह हैमिल्टन सीजन की 8वीं जीत थी सीजन की। ठीक है, और पूरे करियर में 92 बार जीता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में टीसीएस ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने किस आईआईटी के साथ संयुक्त रूप से उपन्यास उद्योग 4.0 तकनीकी विकसित की है। तो ऑप्शन देखिए, आईआईटी बम्बई, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी खड़गपुर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के साथ संयुक्त रूप से आईआईटी खड़गपुर ने भारत के उन्नत निर्माण क्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र एक नया चलन स्थापित करते हुए औद्योगिक उत्पादन के दौरान दूर से नियंत्रण, कारखाने संचालन और वास्तविक समय गुणवत्ता सुधार के लिए उपन्यास उद्योग 4.0 तकनीकी विकसित की है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई है। तो किस देश में? जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में जानते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन गठबंधन एक बढ़ती रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने का योजना बना रही हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं कि हाल ही में धरती जियो पोर्टल का आरंभ किसके द्वारा किया गया है। तो किया गया है दोस्तों कैप्टन अमरिंदर कैप्टन नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी उसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रबंधन सूचना प्रणाली ने नक्शे और पट्टे की योजना विरासत चित्रों को एकीकृत करने, उसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए धरती जियो पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल रामकलवन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है सेशेल्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय मूल के वेवेल रामकलवन को सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। 1977 के बाद 1977 के बाद सेशेल्स की पहली बार राष्ट्रपति के पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार को चुना गया। उन्होंने डेनी फोरे को हरा दिया। रामकलवन भारतीय मूल का एक पुजारी थे जिसके दादा गोपालगंज बिहार भी आए थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है। तो बंद कर दिया है दोस्तों श्रीलंका में। ठीक है, श्रीलंका मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया है। श्रीलंका के बैंक मौद्रिक बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक व्यवसाय संचालन को बंद करने और जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी कर दी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए सरकार की अध्यक्षता में किसने उच्च स्तरीय समिति की गठन किया है। तो किया है हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं। ठीक है, ये 17वीं सदस्यीय समिति के जनादेश में नीति, योजनाओं, कार्यक्रमों और पर्यवेक्षकों की मंजूरी और उत्सव को विस्तृत कार्यक्रम के लिए व्यापक तिथियों को तय करने का आगमन पर्यवेक्षक शामिल है। ठीक है, चलिए तो हाल ही में प्रश्न नंबर 8। हाल ही में अल्फा कोंडे ने किस देश में के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है। तो जीता है दोस्तों गिनी। ठीक है,
चलिए गिनी के बारे में कुछ बताते हैं आपको। तो गिनी की राजधानी कहाँ है? कोनार्की। यहाँ के भी करेंसी क्या है? तो गिनियन फ्रांक। और यहाँ के प्रेसिडेंट तो मालूम ही है कौन बने हैं? अल्फा कोंडे। ठीक है दोस्तों, ये है बेहतरीन प्रश्न। आप प्लीज़ इस पर गौर करके पढ़ें, आपको बहुत फ़ायदेमंद बेनिफिट मिलेगा, इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। रेलवे है, एनटीपीसी है, बिहार दरोगा होने वाला है, मेंस होने वाला उसका, और 2020 जो उसकी पीटी होने वाले जनवरी में। ठीक है, तो बैक ईयर के भी जितने भी करंट अफेयर आएंगे ये सारे आपको बेनिफिट मिलेंगे, इससे सबको सारे आपको हेल्पफुल जरूर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में INS कावरती को किस सेना में शामिल किया गया है? तो किया गया है दोस्तों भारतीय नौसेना में। ठीक है दोस्तों, भारतीय नौसेना में। भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में 4 स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्ध स्टील्थ कॉर्वेट से आखिरी में INS कावरती की स्थापना की गई है। ठीक है, इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि 2021 फरवरी तक FATF के ग्रे लिस्ट में हाल ही में किस देश को रखा गया है? तो रखा गया है दोस्तों पाकिस्तान देश को। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ग्रे लिस्ट क्या है? तो जो देश टेरर फंडिंग के रोकने में असमर्थ होता है उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। मतलब आतंकी जो भी मामले होते हैं उसको अगर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता जो देश, उसको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। FATF मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि FIFS के अध्यक्ष के हाल ही में किसे चुना गया है? तो चुना गया दोस्तों बिमल जुल्का जी को चुना गया। ठीक है, किसे? बिमल जुल्का जी जो है उनको चुना गया है। मतलब फेडरेशन इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष चुना गया है बिमल जुल्का जी को। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देते हैं। क्लाउड संचार मंच हाल ही में किसने लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये लॉन्च किया है एयरटेल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एयरटेल। ठीक है, तो कौन किया है? एयरटेल। चलिए आपको फिर से एक पूरा प्रश्न का रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, आपको प्रश्न बस इसमें प्रश्न आंसर एनालिसिस नहीं होगा। तो हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2020 पुरस्कार जीता है? तो लुइस हैमिल्टन जीता है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर प्रश्न देते हैं। हाल ही में TCS ने किस IIT के साथ संयुक्त रूप से 4.0 उद्योग का तकनीकी विकास किया है? ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी IIT खड़गपुर के साथ। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखिए। हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए योजना बनाई है? तो ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। हाल ही में प्रश्न नंबर 4, हाल ही में धार ई धरती जियो पोर्टल का आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी कौन है? तो ये हैं केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्री। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल राम कलवन को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? तो ऑप्शन नंबर बी सेशेल्स का। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में ICICI बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया? तो श्रीलंका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। हाल ही में श्री तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए सरकार की अध्यक्षता में किसने उच्च स्तरीय समिति गठन किया है? तो ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, हाल ही में अल्फा कोंडे ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरा कार्यकाल जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी गिनी। चलिए प्रश्न नंबर 9, हाल ही में INS कावरती को किस सेना में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय नौसेना में। ठीक है, प्रश्न नंबर 10, 2021 फरवरी तक FATF के ग्रे लिस्ट में हाल ही में किस देश को रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान को रखा गया है। प्रश्न नंबर 11, FIFS के अध्यक्ष हाल ही में किससे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ए बिमल जुल्का जी को। FIFS मतलब फेडरेशन इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट। ठीक है, चलिए और अंतिम प्रश्न, क्लाउड संचार मंच हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो एयरटेल कंपनी ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे 12 बेहतरीन प्रश्न। आप सारे प्रश्नों को देखें, पढ़ें, इसको समझें। ठीक है दोस्तों, ये सारे प्रश्न के लिए आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो बनाने में जो भी त्रुटियाँ आ रही हैं, जो भी दिक्कतें हैं, मैं इनको धीरे धीरे मैं पूरा सही कर दूँगा दोस्तों। ठीक है, प्लीज़ आप हमारे प्रश्न पर ध्यान दें, इसके आंसर पर ध्यान दें। ठीक है,
और इसमें जो भी बाहर के नॉइस आते हैं, बाहर के जो शोर शराबे जो भी आते हैं, मैं उसको सही करूँगा। और वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को क्वालिटी को मैं पूरा हाई करूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, और सपोर्ट जब तक नहीं कीजिएगा तब तक तो मैं ऐसा ही रहूँगा। मतलब सपोर्ट कीजिएगा तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा इसमें, ठीक है। और मैं वीडियो को बेहतरीन बनाने की कोशिश करूँगा। बस इसमें जो शोर शराबे वाली जो भी प्रॉब्लम है मैं इसको सही कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। आप प्लीज़ इस पर ध्यान दें और इसको पढ़ें, इसकी बेनिफिट को जो है आप प्राप्त करें, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमारे एजुकेशन ईयर 3.0 के वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रुपेश रमन आप लोग का दिल से धन्यवाद देता हूँ, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे 12 प्रश्न, आप लोग देखें और इसको बढ़िया से पढ़ें, ठीक है। और मैं कामना करता हूँ कि आप लोग का जो भी मेहनत कर रहे हैं सफल ज़रूर हो जाए, ठीक है दोस्तों।